तो दोस्तों अदानी विलमार की आईपीओ की लिस्टिंग हमें काफी अच्छी देखने को मिली। जो लोग भी पहले दिन इसको होल्ड करके बैठे थे तो उनको लगभग 20% तक का प्रॉफिट देखने को मिला एक लॉट के ऊपर। फिर अगले दिन भी जिन लोगों ने होल्ड किया तो उनको भी 40 से 45% तक का प्रॉफिट देखने को मिला एक लॉट के ऊपर। फिर अब इसके बाद इस पर अपर सर्किट भी लग गया, मतलब 321.90 रुपए पर ये बंद हो गया, इस पर अपर सर्किट लग गया। तो ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है, मतलब जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि इस पर अपर सर्किट लगा है। तो अब क्या है कि काफी लोगों को कंफ्यूजन है, मतलब जब भी अपर सर्किट लगता है तो अब लोगों को कंफ्यूजन है कि 2-3 दिन अपर सर्किट लगेंगे, उसके बाद लगातार लोअर सर्किट भी लग सकते हैं। तो अब काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमें इसको कब तक होल्ड रखना है, और होल्ड रखें तो किस टाइम तक होल्ड रखें, और उसके अलावा सेल भी करना है तो किस टाइम सेल करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वगैरह देखने को मिले। तो कौन सा ऐसा टाइम है, कौन सी ऐसी प्राइस है जिस प्राइस पर हमें इसको सेल करना चाहिए, और कितने टाइम तक हमें इसको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि ऐसे सवाल मैंने काफी कमेंट्स के अंदर पढ़े हैं कि इसको किस टाइम तक होल्ड रखें, कब इसको सेल करें, अब इस पर अपर सर्किट लग गया है तो क्या इस पर अब लगातार लोअर सर्किट लगेगा, अब जो ऑपरेटर का गेम चालू हो गया है। तो ऐसे काफी सारे सवाल मैंने कमेंट्स के अंदर पढ़े हैं, तो मैंने सोचा आपका कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको शेयर मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं, उसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। और दोस्तों आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब जो भी अदानी विलमार की आईपीओ को होल्ड करके बैठे हैं तो उनके मन में ये सवाल है कि कब तक इसको होल्ड रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, मतलब कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियली और फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो हम इसको अगर लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड करते हैं, मतलब 3 साल 5 साल 10 साल के लिए भी होल्ड करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में उसमें नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में उसमें फायदा ही होगा। क्योंकि जो कंपनी मतलब बेसिक लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, उसकी फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है, प्रॉफिट के अंदर लगातार ग्रोथ है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। जो एडिबल ऑयल के अंदर ये कंपनी काम करती है उसके अंदर ये मार्केट लीडर है, लगभग 18% तक का ये मार्केट कवर करती है। फॉर्चून जो इसका ब्रांड है वो भी नंबर 1 ब्रांड है इंडिया के अंदर, और उसके अलावा किंग ब्रांड है, राग ब्रांड है, और उसके अलावा काफी सारे इसके ब्रांड जो हैं वो अभी टॉप पोजीशन पर चल रहे हैं। और उसके अलावा जो ये कंपनी काम करती है किचन कमोडिटीज के ऊपर। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई है कि जो कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग है तो लॉन्ग टर्म में वो हमें कभी नुकसान नहीं देगी, मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो जरूर ही हमें अच्छा फायदा ही देगी। और बात करें अब शॉर्ट टर्म की, अब लोग ये सोच रहे हैं कि होल्ड कब तक करना है। तो होल्ड करने का जो टारगेट होता है वो आपके ऊपर है, मतलब आपको कितना प्रॉफिट लेना है इससे। जैसे मेरा टारगेट इससे है कि मैं इससे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर ये हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो इस कारण क्या है कि मैं इसको होल्ड करके बैठा हूं। और जिनका टारगेट है शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब जो शॉर्ट टर्म के अंदर इसको होल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने इसका टारगेट लगाया है 1 महीना 2 महीना 6 महीना या साल भर का टारगेट लगाया है, तो उनको क्या है कि डर है कि हो सकता है हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, मतलब अपर सर्किट लगे हैं उसके बाद हो सकता है लोअर सर्किट भी देखने को मिले। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऑपरेटर क्या कि नया नया जब आईपीओ लिस्ट होता है तब ऑपरेटर का गेम भी होता है, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसके अंदर गेम कर सकते हैं। मतलब अब जब अपर सर्किट लगाया है तो हो सकता है 1 बार 2 बार हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिले, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। मतलब जो अदानी विलमार कंपनी है ओवरऑल बहुत शानदार कंपनी है। तो मैं क्या है कि इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म में होल्ड करूंगा, मतलब। और आपका टारगेट अगर है कि आपको लगता है कि 40 से 45% का प्रॉफिट आपके लिए काफी है तो आपको अभी भी एग्जिट हो जाना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट इतना खूब है तो आप उससे एग्जिट हो सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेन चीज ये होती है कि किसी भी कंपनी किसी भी शेयर के अंदर हम एंट्री करते हैं तो हमारा टारगेट फिक्स होना चाहिए, मतलब हम कितने टाइम तक और कितने % प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। और उसके अलावा जैसे मेरी बात करें, मैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का सोच रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट का टारगेट तो यही होगा 3 साल 5 साल या 10 साल। तो मैं इसके साथ लगातार बना रहना चाहता हूं, मतलब इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूं। मुझे उससे काफी उम्मीद है क्योंकि मुझे फ्यूचर में हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न दे, क्योंकि हाल ही के दिनों में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो मुझे इससे उम्मीद है कि मुझे फ्यूचर के अंदर अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो इसके फाइनेंशियल मजबूत है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, सही भाव में शेयर मिल गया है। और इसके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर भी ये शानदार कंपनी है, मतलब जो एडिबल ऑयल करती है उसके अंदर मार्केट लीडर है। और इसके अलावा जो किचन कमोडिटीज के अंदर भी उतर गई है, मतलब सूजी, आटा, दालें, चावल, शुगर, इसके अंदर भी ये कंपनी उतर गई है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जाता है। और एडिबल ऑयल के अंदर भी काफी सारे ऑयल, मतलब पाम ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सरसों का ऑयल है, और इसके अलावा सोयाबीन ऑयल है, मूंगफली का तेल है। तो काफी सारे ऑयल्स के अंदर भी ये है। तो मतलब इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब एक चीज पर डिपेंडेंसी नहीं है।
और इसके पीछे जो काम कर रहा है अदानी ग्रुप भी काफी अच्छा है। अपनी ओवरऑल देखें तो 230 रुपए में जो हमें शेयर मिला है काफी सही भाव में मिला है। तब मेन यही सवाल है कि कब तक होल्ड करना है, तो ये आपके टारगेट के ऊपर है। आपका टारगेट है 20% प्रॉफिट बहुत है तो एग्जिट हो जाइए, 40% प्रॉफिट बहुत है तो एग्जिट हो जाइए। आपका टारगेट है इससे 3 साल 5 साल या 10 साल, आप सोच रहे हैं कि ये 10 गुना तक हमें रिटर्न दे सकता है, तो आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के रखिए। कंपनी पर आप नजर रखते रहिए, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते रहिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा जनरेट कर रही है, कैसा बिजनेस कर रही है, तो इन सब पर नजर रखते रहिए और उस हिसाब से आप इसके साथ लॉन्ग टर्म में बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट खूब है, अब इससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो आप उससे हाथों हाथ एग्जिट हो जाइए। तो यही फंडा रहता है। मेन हमें यही चीज देखनी होती है कोई भी कंपनी के अंदर, फाइनेंशियली और फंडामेंटली मजबूत होनी चाहिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए और फ्यूचर के अंदर हमें अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है अदानी विलमार के अंदर है। तो मुझे लगता है जिनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई भी फिक्स टारगेट नहीं होता कि कितने तक जाएगा, किस प्राइस तक जाएगा, ऐसा कुछ भी फिक्स टारगेट नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, जो लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके लिए तो कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। और जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जिनका टारगेट 6 महीने, साल भर या 1 महीना 2 महीना है, तो उनको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब अभी जब आईपीओ लिस्ट होता है तब क्या है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका गेम चलता रहता है, कभी एकदम अपर सर्किट भी लग जाता है, कभी लोअर सर्किट भी लग जाता है। तब ये आईपीओ का 1 महीना ऐसा चलता ही रहेगा, फिर उसके बाद क्या है कि इसकी असली कहानी शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि आपको किस टाइम तक होल्ड रखना है, किस टाइम तक आपको इसको सेल करना है, कौन सी प्राइस पर इसको होल्ड करना है, कौन सी प्राइस पर सेल करना है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपका माइंड क्लियर हुआ है, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप लोग क्या इसके अंदर आगे अपनाने वाले हैं, मतलब आप इसको होल्ड करेंगे या इसको सेल करेंगे, आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी यही है, मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूं, क्योंकि काफी अच्छा आईपीओ है और इसको होल्ड किया जा सकता है और अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दी जा सकती है। दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।